अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं जुनून हक। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एक मुस्लिम के दिल के बहुत करीब है, और वो है दुआ की ताकत। दुआ एक मोमिन का सबसे बड़ा सिलाह है। ये सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। मतलब जब बंदा दुआ करता है वो असल में अल्लाह की इबादत कर रहा होता है। दुआ क्या है? दुआ का मतलब है अल्लाह ताला को पुकारना, अपनी ज़रूरत उसके सामने रखना, छोटी चीज़ हो या बड़ी, मुश्किल हो या आसान, हर वक्त अल्लाह से मांगना। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारा रब कहता है, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सूरह गफिर 40-60। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं हमेशा सुनती है। लेकिन सवाल यह है, अल्लाह दुआ को कैसे कबूल करता है? प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया, अल्लाह दुआ को 3 तरीकों से कबूल करता है। कभी बंदा जो मांगता है वो अल्लाह उसे तुरंत दे देता है, कभी अल्लाह उसे बेहतरीन वक्त पर अता करता है, और कभी अल्लाह उस दुआ के बदले उसके गुनाह माफ कर देता है। मतलब कोई भी दुआ कभी वेस्ट नहीं होती, हर दुआ का एक जवाब होता है। सिर्फ अल्लाह अपने इल्म के मुताबिक हमें वो देता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। कुरान और हदीस में हमें कई मिसालें मिलती हैं जो दुआ की ताकत को दिखाती हैं। सोचिए, प्रोफेट यूनुस अलैहिस्सलाम को जब वो वेल के पेट में थे, अंधेरा ही अंधेरा था, कोई मदद करने वाला नहीं था। उन्होंने सिर्फ अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। प्रोफेट ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में अल्लाह से एक बेटा मांगा और अल्लाह ने उन्हें यहया अलैहिस्सलाम अता किया। प्रोफेट मोहम्मद भी हर मुश्किल में दुआ करते और अल्लाह उनकी मदद करता। ये सब हमें ये सिखाता है कि चाहे हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बंदा दुआ कभी छोड़ता नहीं। दुआ सिर्फ इबादत नहीं बल्कि सुकून का ज़रिया भी है। जब बंदा दिल से अल्लाह को पुकारता है तो उसके दिल से गम हल्का हो जाता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इज़ द वेपन ऑफ द बिलीवर। ये ऐसे ही है जैसे एक इंसान के पास शील्ड हो जो उसे मुश्किलों से बचाती है। जब आप रात के अंधेरे में सजदे में जाकर अल्लाह से बात करते हो, आंसुओं के साथ अपना दर्द उसके सामने रखते हो, तो यकीनन अल्लाह उसकी सुनता है। कुरान में है, मैं अपने बंदे के करीब हूँ, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ का जवाब देता हूँ। सूरह अल-बकरह 2:186। लेकिन दुआ की भी कुछ अदाब होते हैं। दुआ शुरू करते वक्त अल्लाह की तारीफ़ करो, फिर प्रॉफिट मोहम्मद पर दुरूद भेजो, और फिर अपनी दुआ रखो। दुआ के वक्त हाथ उठाओ और दिल में यकीन रखो कि अल्लाह कबूल करेगा। दुआ करते वक्त अपनी ज़ुबान और दिल दोनों को मिला लो। सबसे ज़रूरी बात, हलाल रिज़्क का खाना, क्योंकि हराम रिज़्क दुआ के रास्ते बैंड कर देता है। दुआ के कुछ खास लम्हे होते हैं जो सबसे पावरफुल होते हैं, जैसे तहज्जुद का वक्त, जुमा के दिन का एक खास घड़ी, अजान और इक़ामात के दरमियान, और इफ्तार का वक्त। अब सवाल आता है कि कभी कभी हमें लगता है दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। इसका जवाब भी कुरान देता है। अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद ना करो जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। सूरह अल-बकरा 2:216। मतलब जो चीज़ हम मांगते हैं वो शायद हमारे लिए नुकसान वाली हो, अल्लाह अपने इल्म के मुताबिक हमें उससे बचा लेता है और उसकी जगह बेहतरीन चीज़ लिखता है। दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती, कभी अल्लाह फ़ौरन दे देता है, कभी डिले करता है, और कभी आखिरत के लिए बचा लेता है। एक और अहम बात समझना ज़रूरी है, दुआ और अमल एक साथ चलते हैं। सिर्फ दुआ करके बैठ जाना इस्लाम का तरीका नहीं है। प्रॉफिट ने फरमाया, अपने ऊँट को बांधो और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। मतलब दुआ करो, तवक्कुल रखो, लेकिन अपनी कोशिश भी करो। रिज़्क चाहिए तो हलाल काम करो, इल्म चाहिए तो सीखने की कोशिश करो, शिफा चाहिए तो दुआ के साथ इलाज भी करो। यही मोमिन का बैलेंस है, दुआ और अमाल। दुआ का सबसे खूबसूरत अंदाज है जब बंदा अल्लाह के सामने रोकर, दिल तोड़कर, गिर कर मांगता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को सजदे में रोकर अल्लाह से दुआ करते थे। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के सामने गिरने से इज़्ज़त कम नहीं होती बल्कि इज़्ज़त बढ़ जाती है। जब बंदा सच्चे दिल से दुआ करता है तो अल्लाह अर्श से जवाब देता है, मेरे बंदे को क्या चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, दुआ एक मुस्लिम की सबसे बड़ी ताकत है। ये बंदा और अल्लाह के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन है। दुआ से इंसान का ईमान मजबूत होता है, दिल को सुकून मिलता है और ज़िंदगी की मुश्किलें आसान होती हैं। चाहे जवाब फ़ौरन आए या देर से आए या आखिरत में मिले, यकीन रखो कि अल्लाह हमेशा बेहतरीन प्लान करता है। आज से अपनी ज़िंदगी की हर शुरुआत और हर ख़त्म दुआ के साथ करें। हर छोटी बड़ी ज़रूरत अल्लाह से मांगें और यकीन रखें कि अल्लाह आपकी दुआ सुनता है और उसका जवाब देता है। आप देख रहे थे जुनून हक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सब की दुआ